तपोभूमि चातुर्मास 2021 विविध प्रकार के आयोजनों, अनुष्ठानों, उत्सवों और महोत्सवों के साथ सानंद चल रहा है। चातुर्मास होता ही इसलिए है ताकि साधु अपने अहिंसा महाव्रत का अच्छे से परिपालन कर सके और श्रावक अहिंसाणुव्रत के साथ पंचाणुव्रतों को ग्रहण कर सके। क्योंकि साधुओं की संगति से यदि जीवन में व्रत नियम चारित्र नहीं आए तो इसका मतलब है संगत तो की लेकिन रंग नहीं चढ़ा। लोहा पारस के साथ रहे और सोना ना बने तो पारस के साथ रहने का मतलब क्या है। इसलिए संगत कीजिए साधु की जो गंधी को वास। सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, आप जब उसकी संगत में होते हैं तो आप उससे परफ्यूम खरीदे ना खरीदे, जब तक आप साथ रहेंगे तब तक आपकी तबीयत तर रहेगी, आप खुशबुओं के साथ रहेंगे, आनंद से भरे पूरे हो। और यदि आपने थोड़ा सा लेने का मन बनाया और अपने हाथ में टेस्ट के लिए लगवा लिया, अब भले ना खरीदो, घंटे 2 घंटे के लिए तो आप निकल भी जाओ तो भी मौज रहेगी। और यदि वो इत्र वाला आप पर मेहमान हो जाए और थोड़ा सा कपास में लगा करके दे दे और आप अपने कान में लगा लो तो फिर तो कहना ही क्या है। पूरा दिन आप खुशबू से युक्त रहेंगे। और आपने यदि थोड़ी सी छोटी सी शीशी खरीद ली तो जब तक उसमें है तब तक आप उसका आनंद ले सकते हैं। और थोड़ी हिम्मत की, थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो महीनों क्या साल साल भर तक आप उसकी खुशबू का आनंद ले सकते हैं। संगत कीजिए साधु की जो गंधी को वास। साथ बैठने मात्र से, उनके साथ होने मात्र से हमारा जीवन खुशबू से भर जाता है। और जो लोग हिम्मत करके थोड़ा सा संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, नियम ले लेते हैं, चारित्र ले लेते हैं, फिर तो कहना ही क्या है। साधु की संगत सिर्फ चारित्र के लिए, त्याग के लिए ही की जाती है कि उनके सानिध्य में आए और हमारे जीवन में थोड़ा सा संकल्प आए, थोड़ा सा त्याग आए। विषयों के साथ, विषय सुख के साथ जीते हुए तो जिंदगी निकलती है, लेकिन त्याग के साथ जिंदगी निकले ये महत्वपूर्ण है। गंगा स्नान के लिए जाने वाले लोग गंगा में डुबकियां लगाते हैं और ये मान करके चलते हैं कि आज मेरे सारे पाप धुल गए। भले शरीर ही ढंग से ना धुला हो लेकिन पाप धुल गए, ऐसी मान्यता है। मैं आप सबसे कहता हूं, इस सत्संग की गंगा ही कैसी गंगा है जहां पर डुबकियां लगाने वाला पाप ताप संताप से मुक्त होता है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए। रोज सत्संग ना मिले तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो सत्संग करना ही चाहिए। आसपास जा करके वह लाभ लेना ही चाहिए। 7 दिन में संभव न हो तो महीने में 1 बार जरूर सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए। क्योंकि कब कौन सा वचन हमारे लिए कल्याण में कारण बन जाए कह नहीं सकते। इसीलिए चातुर्मास का यह लाभ सबसे बड़ा लाभ होता है। और इसी वजह से समाज चाहती है कि हमारे नगर में चातुर्मास हो ताकि हमें 4 महीने तक साधुओं का लंबा सत्संग समागम प्राप्त हो सके और हम लाभान्वित होते रहे। तो 21 का चातुर्मास बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। भक्ति भी हो रही है, साधना भी हो रही है। और मैं जहां पर रहता हूं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बोलता हूं। लोग रहे ना रहे अपने को इसका कभी टेंशन रहा ही नहीं। उससे फायदा क्या होता है, आने वाले लोगों को धर्म लाभ मिल जाता है। देखो, दर्शन लाभ मिलना एक बात है और धर्म लाभ का मिलना दूसरी बात है। आप आए, नमोस्तु महाराज श्री,
मैंने आशीर्वाद दिया, ये दरअसल लाभ हो गया। क्या हो गया? जब तक प्रवचन नहीं सुनोगे तब तक धर्म लाभ, तब तक धर्म लाभ, बोलो, तब तक धर्म लाभ। प्रवचन के श्रवण करने से धर्म लाभ होता है। आप आज सुन रहे हैं, ना जाने आज की देशना लब्धि कब कहां कौन सी गति में कौन सी योनि में जाति स्मरण बन करके हमारे समक्ष आ जाए और हमारे लिए कल्याण में कारण बन जाए। इसलिए प्रवचन सुनते रहना। लोग कहते हैं इतने लोग प्रवचन सुनते हैं, कौन सुधरता है? महाराज जी आप तो मत बोला करो, जबरदस्ती गले में दर्द करते हो, कोई फायदा तो होता नहीं। क्या? नहीं नहीं, साधु और दिया दोनों एक ही काम करते हैं। वो दिया लगातार जब तक उसमें रोशनी है तब तक देता है, लेने वाला ले ना लेने वाला ना ले, उसको उसका टेंशन नहीं रहता है, उसका काम है देना, इसलिए उसका नाम है दिया। वो लगातार जलने के साथ से लेकर के बुझने तक देता है। क्या? जलने के बाद से बुझने तक देता है, लगातार पूरा। इतना कोई नहीं देता है जितना वो देता है, इसलिए वो दिया है। क्या है? दिया। बस वैसा ही साधु है, वो अपनी तरफ से लगातार देता है, लगातार देता है, लगातार देता है। लेने वाला ले, लेने वाला ना ले, वह इसकी परवाह नहीं करता। दीपक जल रहा है और कोई धड़ाम से गिर जाए, तब इसमें दीपक का क्या कसूर? दीपक ने गिराया क्या? अरे वो तो जल करके तुम्हारा रास्ता रोशन कर रहा था, फिर भी तुम आंख के अंधे गिर पड़े, क्या करोगे? तो दीपक का कोई दोष नहीं। साधु संत लगातार प्रेरणा देते हैं, फिर भी तुम नरक में जाओ, गो टू हेल तो जाओ। इसमें हमारी क्या गलती भाई? हम तो लगातार कह रहे हैं कि गलत रास्ते पर मत चलो और फिर भी चल रहे हो, तो इसमें हमारी गलती नहीं। हाँ, मैं ना बोलूं, चिमा के बैठा रहा हूं, टन्ना के बैठा रहा हूं, तो माँ तो अरे भाई महाराज ने रास्ता बताया नहीं इसलिए गिर पड़े। मैं तो बोल रहा हूं ना, रास्ता दिखा रहा हूं बराबर तरीके से, फिर भी तुम गिर रहे हो, तो इसमें साधुओं की कोई गलती। तो 2021 का चातुर्मास मेरा स्वर्ण जन्म जयंती वर्ष का चातुर्मास है, और इस चातुर्मास में लगातार नई नई रूपरेखाओं के साथ 1 सितंबर का कार्यक्रम उसमें संपन्न करना है। शैलेंद्र तुम पहले चतुर्मास में संयोजक थे ना, 21 में ही? हाँ, हमारे शैलेंद्र भाई उसके संयोजक थे, और इसके मन में ही बहुत कुछ करने का कि भाई महाराज जी ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, इनको ले आते हैं, इनको ले आते हैं, और उसमें संयोजकत्व का पद प्राप्त शैलेंद्र साय ने उसमें किया था। तो 1 सितंबर का कार्यक्रम लार्ज स्केल पर भव्याति भव्य रूप से आयोजित किया गया। बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ, पूरे देश से लोगों ने शिरकत की, और स्वर्ण जन्म जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। देखो, ये कार्यक्रम तो होते रहते, हर साल मेरा जन्मदिन आएगा, हर साल मेरी दीक्षा दिवस आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भी घर में रहते हो, हर साल तुम्हारा भी जन्मदिन आता है, तुम्हारी शादी की सालगिरह आती है, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कोई कोई आयोजन मानक स्थापित करते, और जो मानक स्थापित होते हैं ना, वही स्मरणीय होते हैं, यादगार बन जाते। और इस स्वर्ण जयंती पर हमने मांगी तुंगी के मूर्तियों के जीर्णोद्धार का संकल्प किया था, और वह संकल्प निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मानक स्थापित हुआ। एक स्मृति में हमेशा हमेशा रहेगा कि हमने स्वर्ण जयंती वर्ष पर एक श्रेष्ठ कार्य किया कि मांगी तुंगी की मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया। तो ये महत्व के काम है, बाकी तो सब होते रहते हैं। अब मान लो ये काम नहीं करवाते तो स्वर्ण जयंती महोत्सव किस बात के लिए हम याद करते कि बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, बहुत लोग आए, क्या शानदार खाना बना था, ऐसा लोगों ने। अरे कोई चीज़ है क्या? तुम्हारे यहाँ भी होती है, शादी विवाह होती है, तुम भी खूब खिला देते हो, एक से एक धन्ना सेट पड़े दुनिया में, कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं।
तो हमने कौन सा मानक स्थापित किया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है जो उस दिन को सदा सदा के लिए एक स्मरणीय बना दे। और वो वही होता है जिसमें धर्म का संरक्षण हो, तीर्थ का संरक्षण हो, मूर्तियों का संरक्षण हो, साधु संतों का संरक्षण हो, धर्म की प्रभावना इस प्रकार से हो कि जो स्थायी रूप को लेकर के स्थापित हो जाए, तभी जाकर के वह कार्यक्रम निश्चित तौर पर चिर स्मरणीय होते। दिन था, आया 1 सितंबर आएगा, 1 सितंबर आएगा, आ गया, कार्यक्रम हुआ, हो हल्ला हुआ, खत्म हो गया, चला गया। दूसरे दिन 2 सितंबर आ गया। अब आई गई, एक के बाद तो 2 ही आएगा ना, आ गया दिन। परंतु उसमें कुछ कर सको, ये हमेशा सोच करके चलना। इसके बाद 10 लक्षण पर्व हमारा शाश्वत आयोजन श्रावक संस्कार शिविर का, जिसमें बाहर के लोग यहाँ पर रह कर के उस शिविर का आनंद लेते हैं, अपनी साधना करते हैं। तपोभूमि में एक ऐसा अच्छा स्वर्णिम कार्यक्रम जुड़ गया है कि मैं रहूं ना रहूं, चातुर्मास किसी का हो ना हो, लेकिन श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पर लगता है कि वाकई में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। जब 100-125 लोग यहाँ पर बैठ कर के उसका आनंद लेते हैं, तो वो अद्भुत कार्यक्रम तपोभूमि के एक विशिष्ट कार्यक्रमों में जोड़ा गया है। बहुत अच्छे तरीके से 10 लक्षण पर्व हमने यहाँ पर संपन्न किए। उसके बाद वो सभी कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से चलते हैं वो चलते रहे। एक कार्यक्रम निश्चित किया था हमारे भाई सौरभ जैन जयपुर ने, 365 दिवसीय महोत्सव का, और उसने उस कार्यक्रम के लिए अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ऐसा तैयार किया कि भले वो कहीं हो ना हो, लेकिन उसने जो कार्यक्रम बनाए थे वो कार्यक्रम उसने पूरे 365 दिन तक आयोजित किए, संपन्न किए, व्यवस्थित किए, और उसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड बुक में उसमें दर्ज करवाया था। ग्रीन बुक में नहीं था, दूसरी और भी बहुत सारी गोल्डन बुक होते हैं, गोल्डन बुक में उसमें उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया कि लगातार 365 दिन तक किसी के जन्म जयंती पर इस प्रकार की एक्टिविटी हुई हो। ये भी एक बड़ा कार्यक्रम था जो कि सौरभ जैन जयपुर ने पूरी तरह से मैनेज करते हुए संपन्न किया था। वो तो बाद में होगी बेटा। तो ये सब प्रक्रियाएं चलती रही। चातुर्मास बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता रहा। नवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय जो विधान हमारे यहाँ पर हर साल होते हैं, वो विधान भी हुए, लोगों ने उसका भी लाभ लिया, और इस तरह से चलते 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 एक दिन वह दिन आ गया जो चतुर्मास के समापन का दिन कहलाता है। इसमें सब कुछ आ गया ना, ये अभय घोष भगवान का हमने मोक्ष कल्याणक भी मना लिया, सब कुछ कर लिया, ये सब चल रहा है। हमने 24 घंटे की आरती कब रखी थी? दूसरे वाले में रखा था ना। हाँ, तो ये सब चलता रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म प्रभावना के साथ 2021 का चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। कलश के ड्रा के माध्यम से पर्चियां निकाली गई। बहुत बड़ा टास्क था, वो बहुत बड़ा काम था। इतने सारे लोगों में ना जाने किसकी पर्ची निकले, और चातुर्मास मंगल कलश की प्रथम पर्ची जिसके नाम से निकली वो भाई लोकेश जैन कोटा के नाम से आई, और उन्होंने वह सौभाग्य हासिल किया कि उसके लिए अरे कि इतने लोगों में वो नाम आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चातुर्मास का मंगल कलश लोकेश दीप्ति जैन कोटा के पास तक पहुंचा। उसके अलावा और भी लाभार्थी रहे। इसके बाद पिच्छी परिवर्तन सेकंड में था, शायद अपन सब पिच्छियाँ मंगाई थी, किसी में था, है ना, इसी में था। पर अभी पिच्छी परिवर्तन के पहले हम उज्जैन गए थे, उसके बाद उज्जैन से आकर के यहाँ पर पिच्छी परिवर्तन किया था। अब उज्जैन जाना है तो यहाँ से दूर है 10 किलोमीटर, तो उसकी बात कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।